Hello guys, welcome to my channel Departure from the Usual। And as you know, यहाँ पर हम कुछ ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियों के बारे में बात करते हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो आज का केस है डोरथी जेन स्कॉट नाम की एक महिला के बारे में। डोरथी का जन्म 23 अप्रैल 1948 में कैलिफोर्निया में हुआ था। 1976 में डोरथी ने अपने बेटे शॉन को जन्म दिया। शॉन के पिता उसके साथ नहीं रहते थे। डोरथी अपने बेटे शॉन के साथ अपनी आंटी के घर रहती थी, जो उसके माता पिता के घर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर था। डोरथी एक आत्मनिर्भर महिला थी और वो स्विंगर्स साइक शॉप में काम करती थी, और उस शॉप में डोरथी के पिता जेकब एक सह मालिक थे। जब भी डोरथी काम पर जाती तो वो अपने बेटे शॉन को अपनी माँ वेरा और पिता जेकब के घर पर छोड़ आती। डोरथी के सहकर्मचारी और परिवार वालों के मुताबिक वह एक बहुत ही अच्छी माँ, एक अच्छी दोस्त और भगवान को मानने वाली व्यक्ति थी। उसने कभी किसी भी तरीके का नशा नहीं करा था। वो घर पर ही रहकर अपने बेटे के साथ समय बिताना पसंद करती थी, या फिर कभी कभी वो चर्च भी जाया करती थी। डोरथी को एक अनजान आदमी के फ़ोन कॉल्स आते थे। डोरथी उसकी आवाज़ तो पहचानती थी, मगर वो कभी भी एक सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि असल में वो आवाज़ है किसकी। वो अनजान आदमी डोरथी को फ़ोन करके कभी उससे प्यार भरी बातें करता तो कभी उसे मारने की धमकी देता। सबसे चौंका देने वाली बात तब हुई जब उसने डोरथी को छोटी से छोटी बात बतानी शुरू कर दी, जैसे कि उसने क्या पहना है और वो कब कहाँ जा रही है। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। डोरथी को फ़ोन करके उस अनजान आदमी ने कहा कि तुम बाहर आओ। जब डोरथी बाहर गई तो उसे अपनी कार के ऊपर एक मरा हुआ गुलाब का फूल मिला। एक दिन उस आदमी ने फ़ोन करके डोरथी को कहा कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देगा ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। ये सब सुनने के बाद डोरथी बहुत ही घबरा गई थी। ना तो उसे घर और ना ही काम पर सुरक्षित महसूस होता था। इस डर के चलते डोरथी ने कराटे सीखना भी शुरू कर दिया और उसने बंदूक भी खरीद ली थी। 28 मई 1980 का दिन हमेशा की तरह एक सामान्य दिन था। डोरथी ने अपने बेटे शॉन को अपने माता पिता के घर छोड़ा और काम पर चली गई। उस दिन रात 9 बजे स्विंगर्स यानी जहाँ पर डोरथी काम करती थी, वहाँ एक मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान डोरथी ने अपने सहकर्मी कॉनरेड को देखा तो उसे वह कुछ अजीब लगा। उसके हाथ पर सूजन थी और धीरे धीरे उसका हाथ लाल पड़ता जा रहा था। डोरथी को लगा कि कॉनरेड को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, तो डोरथी और उसकी एक और सहकर्मी पैम कॉनरेड को लेकर हॉस्पिटल चले गए। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स ना होने के कारण डोरथी ने रास्ते में अपने माता पिता को यह बताने के लिए रुकी कि वो कॉनरेड को हॉस्पिटल ले जा रही है और वो नहीं जानती कि उसे घर वापस आने में कितना समय लगेगा। जब डोरथी घर से निकली तो उसने लाल रंग का स्कार्फ पहना था, और पहले पहना हुआ काला स्कार्फ उसके पास अब नहीं था क्योंकि वो उसे बदल चुकी थी। उसके बाद वे तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में पता लगा कि कॉनरेड को एक मकड़ी ने काट लिया था और डॉक्टर ने उसी के मुताबिक दवाइयाँ भी लिख दी थी। 11 बज चुके थे। डोरथी ने पैम को कहा कि वो बाथरूम जा रही है, और उसके बाद वो पार्किंग से गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर ही ले आएगी ताकि कॉनरेड को ज़्यादा चलना न पड़े। और यही वो आखिरी समय था जब किसी ने डोरथी को देखा था। कॉनरेड और पैम हॉस्पिटल के गेट पर डोरथी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद डोरथी की गाड़ी उनकी तरफ आती है, और गाड़ी की गति को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उनके लिए रुकेगी। साथ ही साथ गाड़ी की हेडलाइट्स भी जली हुई थी।
जिसके कारण वो नहीं देख पा रहे थे कि अंदर कौन है, और देखते ही देखते डॉरेथी की गाड़ी पैम और कॉनरेड की आंखों के सामने से तेजी से निकल गई। कॉनरेड और पैम अब बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे, और डॉरेथी उन्हें लेने वापस आएगी इस उम्मीद में वे कुछ घंटों तक वहीं उसका इंतज़ार करते रहे, मगर वो कभी नहीं आई। हॉस्पिटल के ही फ़ोन से उन्होंने डॉरेथी के माता पिता को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वो वहाँ पर आई है, मगर वो वहाँ भी नहीं गई थी। अंत में पैम और कॉनरेड पुलिस को सारे मामले की खबर कर देते हैं। डॉरेथी के गायब होने के कुछ घंटों बाद 29 मई को सुबह 4:30 बजे पुलिस को उसकी गाड़ी हॉस्पिटल से 10 मील की दूरी पर जलती हुई मिली, मगर डॉरेथी गाड़ी के अंदर नहीं थी। डॉरेथी के गायब होने के बाद भी उस आदमी के फ़ोन आने बंद नहीं हुए। डॉरेथी के गायब होने के एक हफ्ते बाद उस आदमी ने उसके माता पिता के घर पर फ़ोन किया, जब उसकी माँ वेरा घर पर अकेली थी। उसने डॉरेथी की माँ से एक सवाल पूछा, क्या आप डॉरेथी को जानती हो? वहाँ से जवाब आया, हाँ। उसके बाद उसने बोला कि वो मेरे पास है, और फ़ोन काट दिया। ये फ़ोन डॉरेथी के हत्यारे तक पहुंचने का पहला संकेत था, मगर पुलिस अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही साथ पुलिस ने डॉरेथी के माता पिता को मीडिया तक ना जाने के लिए बोला था, मगर एक हफ्ते तक भी कोई सुराग ना मिलने के बाद डॉरेथी के पिता जेकब ने प्रेस में अपनी बेटी के गायब हो जाने की खबर दी। अखबार में डॉरेथी की पूरी कहानी छपी, और उसके कुछ समय बाद उस अनजान आदमी का फ़ोन अखबार के संपादक के पास आया, और उसने उन्हें बताया कि मैंने उसे मार दिया है, मैंने डॉरेथी स्कॉट को मार दिया है। वो मेरा प्यार थी और मुझे धोखा दे रही थी, मगर वो इस बात से इनकार कर रही थी, तो मैंने उसे मार दिया। उस दिन फ़ोन पर उस अनजान आदमी ने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसी को ही पता हो सकती है जिसका हाथ डॉरेथी के गायब होने में था। जैसे कि उस रात डॉरेथी ने एक लाल स्कार्फ पहना था और वो कॉनरेड को हॉस्पिटल लेकर आई थी क्योंकि उसके हाथ पर मकड़ी ने काट लिया था। उस फ़ोन ने डॉरेथी के दोस्तों और परिवार वालों को हिला कर रख दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें डॉरेथी के ऐसे किसी भी बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता था। वो बस हमेशा घर से काम पर जाती थी और रात में अपने बेटे के साथ समय बिताती थी। इस सब से यही पता लगता है कि डॉरेथी का अपहरणकर्ता अपनी एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था, और डॉरेथी के साथ वो अपना एक अलग साथ बना चुका था, और उसे पाना उसकी एक सनक बन चुकी थी। वो अनजान आदमी डॉरेथी के गायब होने के अगले 4 साल तक उसकी माँ वेरा को हर बुधवार फ़ोन करता रहा और बोलता रहा कि मैंने डॉरेथी को मार दिया है। उसे वेरा और जेकब के दिनचर्या के बारे में पता था, और वो तभी फ़ोन करता था जब जेकब घर पर नहीं होता था। एक दिन जब जेकब ने उसका फ़ोन उठाया तो उसने बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट दिया, और कुछ समय तक उसके फ़ोन आने बंद हो गए। पुलिस ने उसके फ़ोन ट्रेस करने की कई बार कोशिश की, मगर वो कभी इतने लंबे समय तक फ़ोन पर नहीं रुका जिससे वो ट्रेस हो सके। 6 अगस्त 1984 को एक निर्माण स्थल यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कुत्ते और इंसान की हड्डियां एक साथ दबी हुई मिली। हड्डियों की जांच के बाद पता लगा कि वो डॉरेथी स्कॉट की ही थी, मगर उस कुत्ते की हड्डियां वहां क्यों थी उसका पता नहीं लग पाया। हड्डियों के पास से एक अंगूठी और एक घड़ी भी मिली, जिसे डॉरेथी की मां ने पहचान लिया और बताया कि वो उन्हीं की बेटी की है। डॉरेथी की घड़ी की जांच के बाद एक डरा देने वाली चीज़ पता लगी कि वो 29 मई 1980 को रात 12:30 बजे चलना बंद हो गई थी, और उससे कुछ ही देर पहले उसकी कार हॉस्पिटल से तेजी से बाहर निकली थी।
है ना ये कितनी अजीब सी बात। इतना सब होने के बाद भी उस सन के आदमी के फ़ोन आने बंद नहीं हुए। वो डॉरेथी के घर फ़ोन करता और पूछता कि क्या डॉरेथी घर पर है। इस घटना को हुए 40 साल बीत गए हैं, मगर आज तक डॉरेथी के हत्यारे का कोई पता नहीं लग पाया है और ये केस एकदम ठंडा पड़ चुका है। गाइस, सारी कहानी समझने के बाद कुछ सवाल मन में उठते हैं। डॉरेथी अकेली भी कॉनरेड को हॉस्पिटल ले जा सकती थी, तो फिर पैम उसके साथ क्यों गई? पैम और कॉनरेड डॉरेथी का घंटों इंतज़ार करने की बजाय अपने आप घर क्यों नहीं चले गए? आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई चौंका देने वाली स्टोरी के साथ। Until then, signing off.